नमस्कार। आज हम लोग एक ऐसे विषय पे बात कर रहे हैं जिसके बारे में जानकारी रखना हम सब के लिए आवश्यक है। कारण ये है कि ये हमारे घरों में, अड़ोस पड़ोस में या फिर हमारे बंधु बांधवों में किसी न किसी को तो ये अपने चपेट में ले ही चुका होगा, क्योंकि अब ये एक बहुत ही कॉमन समस्या हो गई है। मैं बात कर रहा हूँ कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की समस्या के बारे में। कोलेस्ट्रॉल वास्तव में, जैसा कि आपको पता है कि हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है लीवर। आयुर्वेद के अनुसार लीवर कई तरह के रसों का प्रोडक्शन करता है और यही रस हमारे शरीर के विभिन्न क्रियाओं को सही तरीके से संचालित करने में हेल्प करते हैं। तो उन्हीं रसों में से लीवर एक ऐसा रस भी प्रोडक्शन करता है जो काफ़ी चिपचिपा, बिल्कुल मोम की तरह होता है। उसी को हम लोग कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं, उसी को लिपिड भी कहा जाता है। ये कोलेस्ट्रॉल हमारे भोजन को पचाने में हेल्प करता है, हार्मोन्स के निर्माण में भी यही सहायक है। आयुर्वेद के अनुसार पित्त के निर्माण में ये सहायक होता है। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व है। पर समस्या तब होती है जब यही कोलेस्ट्रॉल अपनी निर्धारित मात्रा से अधिक बनना शुरू हो जाए। जैसा मैंने कहा कि जितना ज़रूरत है हमारे शरीर को कोलेस्ट्रॉल की, उतना लीवर स्वयं इसको तैयार कर लेता है और उसको अपने उपयोग में लाता है। परंतु कभी कभी ये विभिन्न कारणों से अत्यधिक मात्रा में वहाँ पर बनने लगे, तब ये समस्या क्रिएट करेगा। यहाँ पर यह भी जानना जरूरी है कि ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये दो तरह के होते हैं। पहला है जिसको हम लोग अच्छा कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, जिसको HDL के नाम से जाना जाता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन बोलते हैं इसको। एक दूसरा है जो बुरा कोलेस्ट्रॉल, जिसको LDL बोलते हैं हम लोग, उसी को लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बोला जाता है। ये लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन यही समस्या का जड़ है। कारण क्या है कि जैसा मैंने बताया कि ये एक बहुत ही चिपचिपा पदार्थ होता है। तो चिपचिपा पदार्थ होने के वजह से क्या होगा, जैसे आप इसको इस तरह समझें कि जैसे कोई भी चिपचिपा पदार्थ, जैसे मोम ही है, मैं उससे कहूँ कि आप उसको पानी में घोल दीजिए, तो पानी में घोलने से क्या होगा, वो चिपचिपा पदार्थ अगर पानी में घोला जाए तो ऐसा लगेगा कि वो पानी में घुल तो गया है, परंतु वो घुलता नहीं है। वास्तव में वो पानी में तैरता रहता है। तो आपको पता है कि हमारे रक्त में भी पानी की संख्या बहुत अधिक होती है। तो रक्त के साथ में ये मिला हुआ तो दिखेगा, लेकिन रक्त में मिलेगा तो नहीं। अब क्या होगा कि जब भी ये हमारे शरीर में निर्धारित मात्रा से ऊपर होगा तो रक्त के साथ में हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में ट्रेवल करना शुरू करेगा। अब ट्रेवल करेगा तो हमारे सिराओं में, हमारे धमनियों में होते हुए ये पूरे शरीर में जाएगा। अब ये सिराओं धमनियों के जो दीवार है उस पर चिपकना शुरू होगा। वो चिपकते 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 वो उसको संकीर्ण करता हुआ आगे बढ़ता जाएगा। अब जब ये उसको संकीर्ण करेगा तो ब्लड का सर्कुलेशन तो कमज़ोर होगा ही होगा शरीर में। जब ये ब्लड के फ्लो को लिमिट करने लगेगा तो हमारे हृदय पे दबाव बढ़ेगा। जब हृदय पे दबाव बढ़ेगा तब यही कोरोनरी हार्ट डिजीज क्रिएट करेगा। अब यही आगे बढ़ के हमारे हार्ट अटैक का कारण भी बनेगा। तो मैं यहाँ पे आपको डराना नहीं चाह रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि एक आवश्यक तत्व जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी था, जो हमारे विभिन्न कार्यों को, जैसे पाचन क्रिया को संचालित करने में, इस तरह के विभिन्न कार्यों को संचालित करने में जो उपयोगी था, वो उपयोगी पदार्थ जब शरीर में अधिक हो जाए तब ये हमारे लिए प्राणघातक भी हो सकता है। तो ठीक है, हम लोग वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे और उसके लिए आपको बस इतना करना है कि मेरी बातों को सुनना है और उनको अमल करना है, और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आप वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे। तो अब ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ता क्यों है, इस पे हम लोग को जानना आवश्यक है। तो मैं आपको इसके कारणों पे अब बताने जा रहा हूँ कि इन कारणों को आप ध्यान दें। अगर हम लोग इस कारणों को ही रोक देंगे तो ये कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ पाएगा हमारे शरीर में अधिक। यहाँ पर एक चीज़ समझना है कि जब ये कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ने लगता है तो ऐसा कोई सिम्टम नहीं देता है जिसके कि आपको बाहर से पता चल जाए कि कोलेस्ट्रॉल निर्धारित मात्रा से अधिक मेरे शरीर में बढ़ रहा है। इसके लिए एक ही उपाय है, वो है आपको ब्लड का टेस्ट कराना।
जब हम लोग लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराते हैं तभी ये पता चलता है कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा शरीर में बढ़ रही है। इससे पहले आप किसी तरह से उसको अंदाज़ा लगा के जानना थोड़ा संभव नहीं है। तो अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि अब मुझे कैसे पता चले कि मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। तो उसके लिए हम लोगों को इसके कुछ कारणों पे जाना होगा। अगर इस तरह का कोई कारण अगर आपके साथ में है तब आप समय समय पर अपना ब्लड का टेस्ट कराते रहें ताकि आपको पता चले कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा आपके शरीर में बढ़ रही है। इसका पहला कारण है जिसको हम लोग जेनेटिक कारण बोलते हैं। अगर आपके ब्लड रिलेशन में किसी को कोलेस्ट्रॉल की समस्या रही है तब आप सतर्क हो जाइए और अपना टेस्ट ब्लड का बीच बीच में कराते रहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है। दूसरा एक कारण है वो है आपका ओबेसिटी। अगर आपको ओबेसिटी है, यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि ओबेसिटी इज इटसेल्फ अ डिजीज एंड काउजेज ऑफ मेनी डिजीजेज। अगर आपको मोटापा है तो मोटापा तो एक गंभीर समस्या आपके लिए है ही, और ये बहुत सारे समस्याओं को क्रिएट करने वाला समस्या है। इसीलिए अगर मोटापा है तो आप बीच बीच में कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट ज़रूर कराइए, ये लिपिड प्रोफाइल कराइए, जिससे कि आपको पता चले कोलेस्ट्रॉल की मात्रा आपके शरीर में क्या है। उसी तरह से जैसे मैंने बताया कि ये हार्मोन्स के प्रोडक्शन में इसका कार्य है, तो इसीलिए अगर आपको थायराइड की समस्या है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की समस्या आपको हो सकती है। इसलिए थायराइड अगर आपको है तो आप बीच बीच में कोलेस्ट्रॉल का चेक अवश्य कराइए। अगर आपको डायबिटीज़ है तब भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा, चूँकि ये कोलेस्ट्रॉल को लीवर ही हमारा प्रोडक्शन करता है, इसीलिए अगर लीवर में अगर आपकी किसी तरह की समस्या है, आप लॉन्ग टर्म से लीवर के किसी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं, तो आप बीच बीच में ज़रूर टेस्ट करा लें, क्योंकि इससे भी संभावना है कि आपका कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाए। जैसा मैंने बताया कि हमारे शरीर में जितनी आवश्यकता है कोलेस्ट्रॉल की, हमारे भोजन को डाइजेस्ट करने में, हार्मोन्स के निर्माण में या फिर पित्त बनाने में जितनी आवश्यकता कोलेस्ट्रॉल की है, उतनी मात्रा में कोलेस्ट्रॉल का निर्माण तो हमारा शरीर, हमारा लीवर खुद ही कर लेता है। जब हम लोग बाहर से इसको इंपोर्ट करते हैं कोलेस्ट्रॉल को, तब जाकर ये हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू होता है। इन सब कारणों के अलावा भी हम लोग खुद अपने भोजन में कई तरह के ऐसे चीज़ों को सम्मिलित कर देते हैं जिससे कि हमारा कोलेस्ट्रॉल निर्धारित मात्रा से अधिक हो जाता है। जैसे कि एनिमल प्रोडक्ट हुआ, डेयरी प्रोडक्ट है, सैचुरेटेड फैट हैं, उसमें डेयरी प्रोडक्ट, आपको चॉकलेट्स हैं, डीप फ्राइड प्रोसेस फूड हैं, तो इस तरह की चीज़ों को हम लोग लेते हैं, इससे भी हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे इसके समाधान पे। कई तरह के ऐसे चीज़ों को मैं बताऊंगा जिसको सेवन से आप अपने कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रख सकते हैं, और कई औषधियाँ भी मैं बताऊँगा जिससे कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो आप उसको नियंत्रित रखें, और ऐसे उपाय भी बताऊँगा जिससे कि ये कोलेस्ट्रॉल आपका नियंत्रण में ही रहे, बढ़े नहीं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।